अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है असफ़न यार। आपको बहुत बहुत खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में इस वीडियो में बनाने का मकसद ये था कि जो लोग अमेज़ॉन सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से और इंटरेस्टेड हैं खुद से काम करने के लिए या फिर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसमें आपको थोड़ा मैं अभी गाइड कर देता हूँ कि होलसेल क्या होता है, एफबीए में डिफरेंस, और प्रोडक्ट हंटिंग, ब्रांड हंटिंग और होलसेल सिंपली होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, होलसेल मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ होलसेल, व्हाट इज़ अमेजॉन होलसेल। अच्छा, बाइंग प्रोडक्ट इन बल्क फ्रॉम ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स। अच्छा, होलसेल हम कहते किसको हैं? नॉर्मल बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सिखाता हूँ। बिल्कुल होलसेल जो है, हम नॉर्मल ज़ुबान में जो हम लोग नॉर्मल मार्केट में काम चलता है तो उसमें होलसेल ये कहा जाता है कि हमने किसी भी फैक्ट्री से किसी भी प्रोडक्ट का एक होलसेल बल्क में उससे प्रोडक्ट स्टॉक लिया उस प्रोडक्ट का, और फिर हमने रिटेलर्स को भेज दिया। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। होलसेल का मतलब इसमें ये है, अमेज़न के अंदर होलसेल का मतलब ये है कि हम डायरेक्ट ब्रांड से या ब्रांड के ऑथेंटिक ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से हमने उस ब्रांड का एक एमओक्यू उन्होंने सेट किया होता है, एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी उन्होंने सेट की होती है। हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक फुटवेयर है, ठीक है, एक जूता है, ठीक है, जॉगर्स। तो उसके उन्होंने ब्रांड ने बोला है कि हम 500 पीसेस जो हैं अगर आप हमसे लोगे तो हम आपको परमिशन देंगे, आप हमारा प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे सेल कर सकते हो। जैसे नाइकी, ठीक है, अब मिसाल दे रहा हूँ, नाइकी ने 500 यूनिट्स का एक एमओक्यू रखा हुआ है, तो हमने उससे 500 यूनिट्स लिए और अमेज़ॉन वेयर हाउस भेज दिए या अपने वेयर हाउस पे। अच्छा, अपना वेयर हाउस और अमेज़ॉन एफबीए और एफबीएम में भी ये भी आपको डिफरेंस बताता हूँ। अभी इसमें हमने क्या, बल्क हमने लिया प्रोडक्ट, बल्क उस पे यूनिट उसका लिया और फिर हमने अपने वेयर हाउस या अमेज़ॉन वेयर हाउस पे पहुँचा दिया। अच्छा, ब्रांड ने और डिस्ट्रीब्यूटर ने जो एमओक्यू सेट किया होता है, थोड़ा-सा उनमें डिफरेंस भी होता है और हमें काम क्या देख के करना होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ और ब्रांड्स के साथ, मैं आपको बताता हूँ। अगर ब्रांड डायरेक्ट है तो हम उसके साथ बेफ़िक्र होकर काम कर सकते हैं, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर में हमें ये चीज़ देखनी होती है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर ऑथराइज्ड है, उसकी इनवॉइस अमेज़न एक्सेप्ट करता है या नहीं, ठीक है? तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है। अच्छा, सेलिंग देम ऑन अमेज़न अंडर द ब्रांड्स नेम, ठीक है। अच्छा, इसमें वही जो मैंने आपको बताया कि हमें जो प्रोडक्ट होगा ब्रांड का, उसके नाम से हमें प्रोडक्ट सेल करेंगे। हम ये नहीं होगा कि हम अपने नाम से सेल करें, ठीक है ना? मतलब जैसे हम फ्रेंचाइज़ लेते हैं किसी भी कंपनी की, तो वैसे ही ये सीन उसमें काम है कि हम लोग उस ब्रांड का नाम, जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे स्टोर पे होगा और हमारे सिर्फ स्टोर का नाम शो होता है। वरना जैसे पीएल में हम करते हैं, अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, तो वो नहीं होगा। हम किसी और का, किसी ब्रांड का जो एग्जिस्टिंग मार्केट होती है, हमें सिर्फ उसको टारगेट करके सेल करना होता है और इसमें हमें ना पीपीसी कैंपेन चलाने की ज़रूरत होती है, ना मार्केटिंग करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसकी एक ऑलरेडी मार्केट बनी हुई होती है, ठीक है? तो आगे चलते हैं। फोकस्ड ऑन एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट विद एग्जिस्टिंग डिमांड। अच्छा, इसका ये होता है मतलब कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट, होलसेल का ये है, जो हम लोग उसमें जो भी प्रोडक्ट लेते हैं उसमें मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। उसकी ऑलरेडी एक मार्केट बनी हुई होती है बायर्स की। तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ये करना होता है, हमें अपनी इन्वेंट्री का ध्यान रखना होता है कि स्टॉक हम लेते हैं और स्टॉक ख़त्म होने से पहले हम दूसरा स्टॉक मंगवा लें, ठीक है? वो हम आपको फ़र्दर आगे वीडियोज़ में सही से गाइड कर देंगे। तो स्टॉक मंगवाते हैं, फिर हमें उस प्राइसिंग में, जैसे और भी सेलर्स होते हैं, जैसे हम अकेले तो सेल नहीं कर रहे हैं ना, हमारे जैसे और भी सेलर्स होंगे, तो हमें उनकी प्राइसिंग देख के अपनी प्राइसिंग को मतलब ऊपर नीचे करना होता है। तो उस हिसाब से फिर हमें बाय बॉक्स विन करना होता है। अब बाय बॉक्स जैसे ही हमें मिलता है तो उस टाइम पे, मिसाल के तौर पे, बाय बॉक्स एक मैग्नेट की तरह समझें होता है कि अपने उस टाइम पे, जैसे हम मुझे मिला 6 घंटे के लिए बाय बॉक्स, मेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस है, एक सेलर ने $10 रखी है और मैंने 9.99 रख दी, एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो अब जैसे ही मुझे बाय बॉक्स मिलता है, तो मिसाल के तौर पे 5 घंटे मेरे पास बाय बॉक्स रहता है, ठीक है? अब उस 5 घंटे के अंदर जितनी भी सेल्स होंगी अमेज़न की उस प्रोडक्ट की, उस स्पेसिफ़िक उस प्रोडक्ट की, उस वेरिएशन की, तो उतनी सेल्स
और जितने ऑर्डर्स होंगे वो सारे मेरे पास आएंगे, ठीक है। उसमें ये होता है, तो सारे ऑर्डर्स मुझे मिलेंगे फिर, जब तक बाय बॉक्स मेरे पास होगा। गॉट इट। अब आगे चलते हैं, लोअर रिस्क कंपेयर टू लॉन्चिंग अ प्राइवेट लेबल। अच्छा, प्राइवेट लेबल और होलसेल एफबीए। होलसेल, उसमें क्या फ़र्क है? प्राइवेट लेबल में आप बिल्कुल एक न्यू ब्रांड लॉन्च करते हैं अपने नाम से, जिसमें उस ब्रांड को कोई नहीं जानता, उसमें फिर आपको मार्केटिंग पे बहुत पैसा लगाना होता है, हर चीज़ करनी होती है। तो होलसेल हम प्राइवेट लेबल स्टार्टिंग में अपने क्लाइंट्स को एडवाइस नहीं देते। पहले हम बोलते हैं कि आप एक होलसेल का अपना एक एसेट बना लें, ताकि होलसेल, अच्छा प्राइवेट लेवल में हर बंदा 30,000 40,000 50,000 डॉलर नहीं कर सकता, लेकिन अगर जो करते भी हैं, जिनके पास होता भी है बजट, हम उनको भी पहले ये बोलते हैं कि आप पहले होलसेल में एक अपना एसेट बना के रखें, या जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं फिर हम उनको एडवाइस करते हैं, लेकिन पहले जो न्यू आते हैं उनको हम ये बोलते हैं आप होलसेल में पहले अपना एक एसेट बना लें, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप प्राइवेट लेवल को स्टार्ट कर देंगे साथ के साथ, ठीक है। तो ये होता है। अब प्राइवेट लेवल और रिस्क ये होता है, प्राइवेट लेवल में आपको बिल्कुल एक न्यू मार्केटिंग करनी होती है अपने प्रोडक्ट की, उसको कोई जानता नहीं है, आप उस प्रोडक्ट को अपने उस नाम से मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हो, तो लोगों का एक ट्रस्ट लेने में, उसको जीतने में एक टाइम लगता है, और टाइम के साथ साथ पैसा भी उतना ही लगता है, ठीक है। तो अब आपको यही, यहाँ तक थी हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो, और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोस में, आपको जितनी भी हमारी वीडियोस आएंगी उसमें आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, उसमें हम आपको सब कुछ सिखाएंगे, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसमें अगर आपको कोई और भी क्वेश्चंस वगैरह हों, तो बायो में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और इंस्टाग्राम भी होगा, तो आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।